हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सदिश राशि और अदिश राशि। तो इसके पहले हमने 2-3 वीडियो कर लिया, ठीक है ना। उस वीडियो में हमने देखा कि विस्थापन, तय दूरी क्या होता है, गति क्या होता है, वेग क्या होता है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। आपको परिभाषा तो बहुत जगह मिल जाएगा। सदिश राशि क्या होता है, ऐसा राशि जिसको बताने के लिए दिशा परिमाण दोनों चाहिए, ठीक है ना। अदिश राशि जिसको बताने के सिर्फ परिमाण चाहिए। तो आज हम लोग इस चीज को समझेंगे, है ना। आपको अगर परिभाषा चाहिए तो मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। उसका मतलब एक मतलब को समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है फिजिकली, है ना। क्योंकि फिजिक्स को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि आगे जब आप बड़े क्लास में जाइए 11-12 में, तो ये जो चैप्टर होगा इसके ऊपर सदिश राशि अदिश राशि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, आपको बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए सदिश राशि सबसे पहले हम लोग देखते हैं अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि देखते हैं, फिर सदिश राशि देखेंगे। तो अदिश राशि वैसे राशि को बोला जाता है ना जिसको बताने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए हम लोग को सिर्फ परिमाण चाहिए। परिमाण मतलब उसका मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए, है ना। 3, 5, 10, 15 ऐसा करके कुछ वैल्यू चाहिए। दिशा से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अदिश राशि वैसा राशि को बोलते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। अदिश राशि वैसा राशि को बोलते हैं जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपका जैसे उम्र जो है ना, आपका जो एज है, आयु है, उसको मैं पूछूंगा आपका आयु कितना है, तो आप बोलेंगे मेरा आयु 15 साल, 16 साल, है ना। ऐसे कुछ वर्ष बोलेंगे। तो आपका उम्र को बताने के लिए क्या हमें कुछ दिशा चाहिए। आप बोलिए क्या कि मेरा उम्र 15 साल पश्चिम दिशा की ओर है, 14 साल दक्षिण दिशा की ओर, ऐसा हम लोगों को बोलना पड़ेगा नहीं। अदिश राशि को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए। आपका उम्र कितना हो रहा, मान लीजिए 15 साल, तो आपका ये उम्र हो गया, ठीक है। तो ये कैसा राशि, अदिश राशि। अदिश राशि का और सारा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि द्रव्यमान। द्रव्यमान है ना, भार। द्रव्यमान और भार में थोड़ा अंतर है, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि भार और द्रव्यमान एक ही चीज है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए ये द्रव्यमान और भार एक ही चीज नहीं है, लेकिन अभी के लिए समझिए कि एक ही चीज है। तो आपका जो द्रव्यमान उस चीज को, जैसे मान लीजिए 5 kg, ठीक है। तापमान, तापमान को बताने के लिए, ऊर्जा को बताने के लिए, और बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है ना। इन सब चीज को बताने के लिए हम लोगों को दिशा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे द्रव्यमान, आप दुकान जाइएगा, दुकान में बोलिएगा क्या, दुकान में जाके भैया मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए। अगर आपको चीनी चाहिए तो आप बोलिएगा मुझे 5 किलो चीनी दीजिए। आप ऐसा तो नहीं बोलिएगा ना भैया मुझे 5 किलो चीनी नीचे की ओर दे दीजिए, ऊपर की ओर, दाएं और बाएं और, ऐसा आप बोलिएगा नहीं। आपको दिशा से क्या लेना देना, आपको बस क्वांटिटी मतलब मात्रा चाहिए, भाई इतना हमको दे दो चीनी, हमको मेरा काम निकल जाएगा, ठीक है। तो अदिश राशि हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको बताने के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए होता है, ठीक है। आप समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं सदिश राशि। सदिश राशि किसको बोलते हैं ना, सदिश राशि वैसा राशि को बोलते हैं जिसको बताने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए होता है। आपको आप सिर्फ परिमाण बता दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। आपको दिशा भी बताना पड़ेगा। अगर आप दिशा नहीं बताएगा तो वो उसका अधूरा जानकारी होगा, ठीक है। सदिश राशि किसको बोलेंगे, ऐसा राशि जिसको बताने के लिए दिशा भी चाहिए, परिमाण चाहिए, दोनों चाहिए, एक साथ चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था विस्थापन के बारे में, ठीक है। ये हमने विस्थापन के बारे में इससे पहले पढ़ा था। विस्थापन मतलब क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी, एक सरल रेखा जो होगा, है ना, उसी को हम लोग विस्थापन बोलते थे। तो विस्थापन बताने के लिए हम लोगों को दूरी से कुछ मतलब होता था क्या, कोई मतलब नहीं था हम लोग को दूरी से। हम लोगों को विस्थापन बताने के लिए सिर्फ हम लोगों को प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों चीज का जानकारी चाहिए, और इन दोनों चीज का जानकारी से हम लोग विस्थापन पता कर लेते हैं, ठीक है। तो विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे आप हैं, आप कुछ समय बाद बी पॉइंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका विस्थापन कितना हुआ, 2 किलोमीटर का मान लीजिए विस्थापन हुआ। तो ये विस्थापन 2 किलोमीटर सिर्फ बोलेंगे ना तो ये अधूरा जानकारी रहेगा, ठीक है। क्योंकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। मैं अभी आपको बताया कि सदिश राशि को बताने के लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो 2 किलोमीटर जो हम लोग बोले, इसके साथ साथ बोलना पड़ेगा, मान लीजिए दिशा पूर्व है, 2 किलोमीटर पूर्व, ऐसा हम लोगों को बताना पड़ेगा। उत्तर पश्चिम, कुछ भी दिशा, ऊपर नीचे, दिशा तो बताना ही पड़ेगा। बल, जब हम लोग बल को बताते हैं ना,
बल कैसा मतलब न्यूटन हो, तो मान लीजिए 2 न्यूटन का बल किधर लगाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर, आपको हमेशा दिशा बताना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल सदिश राशि के हम लोग आगे देखेंगे, जैसे वेग, ठीक है, वेग को बताने के लिए भी दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। त्वरण को भी बताने के लिए क्या चाहिए, दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। ऐसा राशि जिसको बताने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। सदिश राशि का सीधा सा मतलब आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए इसको, सदिश राशि का मतलब होता है, सदिश राशि का मतलब होता है दिशा और उसके साथ साथ परिमाण भी होना चाहिए। और अदिश राशि का मतलब क्या होता है, अदिश राशि का मतलब होता है हम लोगों को दिशा से कोई लेना देना है नहीं, हम लोगों को सिर्फ परिमाण बता दीजिए, काम हमारा हो गया, ठीक है। ऐसा राशि जिसको बताने के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए उसको बोलते हैं अदिश, और जिसको बताने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। बहुत ही आसान चीज, आपको एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्या बोलना चाह रहा है। आप बार बार सोचिए, जैसे आप लोगों को कोई उम्र पूछे, आप लोगों का अपना आपका वजन पूछे, तो आपको वजन बताने के लिए, आपको द्रव्यमान बताने के लिए मिटा दिया, ठीक है। तो अदिश राशि में है ना, मान लीजिए आपको बुखार आ गया, तो आपको कितना डिग्री बुखार आया, तो उसको बताने के लिए मान लीजिए 37-38 ऐसा कुछ होता है ना, तो उस चीज को बताने के लिए हम लोगों को दिशा से कोई लेना देना नहीं। ऊर्जा को बताने के लिए दिशा चाहिए नहीं। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका कुछ ऊर्जा खत्म हुआ, मान लीजिए आपका 230 कैलोरी खत्म हुआ, ठीक है, तो आप बोलिएगा वो खत्म हो गया, आपको दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा राशि जिसको बताने के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए उसको अदिश और सदिश राशि दोनों चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग उसका नोटेशन देख लेते हैं ना, कैसे उसको गणितीय रूप से मतलब ज्योमेट्रिकली उसको ज्यामितीय रूप से कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सदिश राशि है विस्थापन, एस से दर्शाते विस्थापन को। तो अगर किसी सदिश राशि को दर्शाना है ना हमें, तो उसके ऊपर ना ऐसे उसका सिर के ऊपर, उसको मुंडी के ऊपर, माथा के ऊपर ऐसे एक तीर चिन्ह बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये तीर चिन्ह का जो ये मतलब इसका माथा जो है ना, मतलब सिर जो है ना, इसको हेड बोलते हैं, ठीक है, हेड सिर। और ये पीछे वाला जो है ना, ये वाला पूंछ है, टेल बोलते हैं इसको। और ये जितना लंबा होगा ना, ये जितना लंबा होगा उस चीज को उसका परिमाण, ये जो लंबाई जो है ना, इसका लंबाई क्या चीज को बताता है, परिमाण को बताएगा, ठीक है। परिमाण को लंबाई को परिमाण बताएगा। तो अगर कोई चीज को हम लोग को दर्शाना है ना, तो उसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। सदिश राशि को कैसे दर्शाएंगे, लिखेंगे उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे, तीर बना देंगे, और उस तीर का दिशा जो होगा वही सदिश राशि का दिशा को बताएगा, ये दिशा बताएगा। और ये उसका ये जो मतलब ये जितना लंबा होगा वो उसका परिमाण को बताएगा। और इसका बस पूंछ तो कुछ नहीं बताएगा, हो गया। ये इसका दिशा को बताएगा और ये परिमाण को बताएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको अगर बताना है कि विस्थापन बताना है आपको, है ना, 10 किलोमीटर का आपको विस्थापन बताना है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 10 एस लिख के 10 किलोमीटर उतना 10 किलोमीटर लंबा क्या है ऐसे लकीर खींच दीजिएगा, मतलब तीर चिन्ह बनाइएगा नहीं। जैसे हम लोग मानचित्र में भूगोल में पढ़ते हैं ना कि इतना मतलब इतना थोड़ा को हम लोग 1 किलोमीटर जैसा मानेंगे, तो ऐसे मानते हैं। मान लीजिए इतना छोटा सा हम लोग लकीर पा रहे हैं, तो इसमें मतलब इतना थोड़ा को हम लोग बहुत ज्यादा मान लेते हैं, मतलब इसका मतलब 100 किलोमीटर ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सदिश राशि को क्या बताया आपको मैं कि सदिश राशि जैसे विस्थापन एक सदिश राशि, इसको दर्शाना है तो इसके ऊपर एक तीर चिन्ह लगा देंगे। और ये तीर चिन्ह का जो ये हेड है, सिर जो है, जिस दिशा को बताएगा वो किस दिशा मतलब किसका दिशा को बताएगा, उस सदिश राशि का दिशा को, और ये उसका परिमाण को बताएगा, ठीक है। तो सदिश राशि मान लीजिए 10 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा पूर्व दिशा में। तो सदिश राशियों को बताने के लिए दिशा भी चाहिए होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सदिश राशि अदिश राशि क्या है, इस चीज को आप पकड़ पाए होंगे। आप अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप इसको लाइक करिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।